टॉपर क्लास में आपका बहुत बहुत भव्य स्वागत है। मैं लेखक कमलेशानंद उपाध्याय हरियुद्ध केशवचंद्र शेखावत। आप सभी को आज हम लोग आपदा प्रबंधन का जो क्वेश्चन निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा में, और यही जो आपको आज का जो क्लास है सारे चैप्टर का क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा। तो बिल्कुल अधिक से अधिक स्टूडेंट जो 2024 में मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा में बिहार टॉपर बनना चाहते हैं उन पर शेयर करें अधिक से अधिक स्टूडेंट पर, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है संविधा ऑनलाइन क्लासेज कांटी उस पर आप जुड़े। चलिए क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं और की जवाब दें, और 100% जवाब देने पर आपको एक घड़ी जो है वह इनाम स्वरूप दिए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन है पहला। निम्न में सबसे पहले हम चैप्टर को बताना चाहेंगे कि प्राकृतिक आपदा, जिससे एक परिचय है 2021 में क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। पहला यहाँ पर सवाल है, आप इसका जवाब दे सकते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन है आग, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। इस प्रश्न के करेक्ट आंसर होंगे आपका भूकंप। भूकंप प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले प्रश्न है आपको सेकंड जो क्वेश्चन है, भोपाल गैस आपदा थी प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसके करेक्ट आंसर आपको साथियों बी नंबर ऑप्शन में मानव जनित आपदा इसका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न तीसरा पर आप ध्यान दें। प्रश्न है कि तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को संघनन के रूप में लगाना चाहिए? मैंग्रोव, कटीली झाड़ियाँ, शंकुधारी वृक्ष, इनमें से कोई नहीं। 3 नंबर जो प्रश्न होंगे उसका बम्पर आंसर होगा आपको बी नंबर ऑप्शन कटीली झाड़ियाँ। प्रश्न नंबर 4 है, आपको 4 नंबर जो प्रश्न है उसको बड़ी गहराई से देखें ध्यान से। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद और भूकंप। तो 4 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होंगे आपको सी, आतंकवाद जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित स्थितियां हैं। अगली प्रश्न को आप बड़ी ध्यान से सुने। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का होना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का होना, द्वीप पर भूकंप का आना, इनमें से कोई नहीं। 5वां प्रश्न का ए नंबर ऑप्शन होंगे साथियों, समुद्र में भूकंप का आना। चलिए वहीं अगले प्रश्न छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और छठा प्रश्न है इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? छठा प्रश्न का आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन है, उपयुक्त में सभी होगा, क्योंकि सांप्रदायिक दंगा भी हो सकता है, आतंकवाद भी हो सकता है और महामारी भी हो सकती है। उसी प्रकार आप 7वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां जो बेहतर क्वेश्चन है, बिहार में भूकंप कब आया था? तो बिहार में भूकंप कब आया था? बहुत बार भूकंप आया, लेकिन सबसे पहले 1934 इसमें भूकंप का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिला। महाराष्ट्र में भूकंप आने का जो मूल रीजन था वह क्या था? तो भूकंप आने का रेल का अधिक परिचालन, वृक्षारोपण आंदोलन, शहरीकरण, कोयला जो बांध, तो कोयना जो बांध था उसका निर्माण। तो 8 नंबर प्रश्न का डी नंबर ऑप्शन है, कोयना बांध निर्माण की प्रक्रिया के कारण महाराष्ट्र में भूकंप का मुख्य कारण रहा। और वह 9वीं का प्रश्न जो है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो इस 9वें नंबर प्रश्न का आप जवाब दे सकते हैं। सी नंबर इसके ऑप्शन है, रिएक्टर स्केल पर भूकंप को मापा जाता है। भूकंप को रिएक्टर स्केल पर जो होता है वह मापा जाता है, सी नंबर ऑप्शन। और प्राकृतिक आपदा के 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप बड़ी गहराई से देखें, और क्वेश्चन यहाँ पर है, प्राकृतिक आपदा किस प्रकार, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? निम्नलिखित विकल्पों में कौन सबसे अधिक सही माना जाएगा? तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ये होंगे, सूरज का ताप अधिक प्राप्त होना प्राकृतिक स्थितियाँ कहलाती। तो वहीं 12 नंबर सवाल जो है वो आपको ये प्राकृतिक आपदा के परिचय से क्वेश्चन था। 12 सवाल थे इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? तो भूकंप, ओजोन परत का क्षरण, ज्वालामुखी और बाढ़। 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर, अगर 12 नंबर प्रश्नों की अगर बात करते हैं तो 12 का आपका बी आंसर होगा, ओजोन परत का क्षरण। और 11 नंबर प्रश्न का डी आंसर होगा, जन को ठीक कर लेने। क्वेश्चन को आपको फिर से हम बता देना चाहेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर होंगे, और 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसके आपके बी आंसर आपको होंगे। संशोधित कर ले। चलिए अगले प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाग्र से संबंधित पहला सवाल यहाँ पर है कि सर्वाधिक खतरनाक सुखाग्र जो हैं वह आपको हैं। तो इसका यहाँ जो प्रश्न आपको फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर होगा कृषि सुखाग्र। और वहीं दूसरा क्वेश्चन है, कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? तो दूसरा जो प्रश्न उसके डी आंसर है, इनमें सभी होंगे, अधिक वर्षा, नदी में गाद जमा होना, हिमालय की बर्फ़ का पिघलना, ये रीजन होते हैं। वहीं 3 नंबर जो क्वेश्चन है आपको, 3 नंबर जो क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? कोई नहीं छोड़, 10 मिनट। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमा होना, वर्षा की अधिकता, उपयुक्त सभी।
तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको है डी नंबर उपयुक्त में सभी। और वहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी नंबर जो ऑप्शन है ये होंगे। और 5वां जो प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित कौन से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, आपको गंगा, गंडक, कोसी और पुनपुन। तो 4 का यहाँ पर 5वां जो प्रश्न है उसका आंसर आपको सी होगा, कोसी नदी को। और 6ठा प्रश्न है सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन से हैं, तो 6ठा जो प्रश्न होंगे उसका आंसर आपका ए होगा, वर्षा की कमी। बाढ़ क्या है, 7वां प्रश्न है आपका, 7 का ए आंसर होंगे प्राकृतिक आपदा है। 8वां प्रश्न है आपको सूखे की स्थिति किस प्रकार की आती है, तो 8 का करेक्ट आंसर आपका सी होंगे धीरे धीरे। 9 है सूखा किस प्रकार की आपदा है, 9 का ए आंसर होंगे प्राकृतिक आपदा है। 10 नंबर आपका है कि बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है, तो 10 का करेक्ट आंसर आपका सी है बाढ़ है। वहीं 11 नंबर प्रश्न है आपको कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है, दामोदर, महानदी, गंगा, कोसी। 11 का आंसर आपका ए होगा। 12 है सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या है, 12 का आंसर आपका ए होंगे। वहीं 13 नंबर जो प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रश्न है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, तो 13 नंबर प्रश्न का डी नंबर ऑप्शन होंगे। क्योंकि सभी 14 नंबर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों बाढ़ से ग्रस्त होने का आशंका है, केरल, तमिलनाडु, बिहार और असम। 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका बी होंगे। और 15 नंबर प्रश्न होंगे आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन से हैं, तो 15 का आंसर जो होगा वह डी नंबर ऑप्शन होंगे। साथियों फिर कई चैप्टर इसमें से और बचा हुआ क्वेश्चन है जो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आपको